सयशंतर आकाश इत्यादि भाष्य स व्युत्क्रम्य अयम पुरुष संबंधिता कहते स को आगे जो आ रहा अयम पुरुष उसके साथ अन्वय करना चाहिए, संबंधित करना चाहिए। क्रम को बदलते हुए पाठक क्रम को बदल करके अर्थक क्रम का अनुरोध में सोयम पुरुष बना देना। सयशंतर आकाश तस्मिन अयम पुरुषो मनोमय है ना, वो अयम पुरुष के साथ स को जोड़ देंगे, स्वयं पुरुष ऐसा अन्वय कर देना। येष अंतर्दय स्वयं पुरुष करके आगे जाएगा वो, यहां स को छोड़ के व्याख्या होगा। यह येष अंतर्दय आकाश, अंतर्दय में हृदय से अंत, हृदय के भीतर। हृदय से क्या लेना, हृदय पुंडरीकाकारो मांसपिंड प्राणायतनो अनेक नाड़ी सुशिर ऊर्ध्वनालो अधोमुखो विशस्यमाने पशु प्रसिद्ध उपलभ्यते। हृदय शब्द से पुंडरी का आकार वाला मांसपिंड, कमल के सदृश आकार वाला एक मांसपिंड आपके हृदय जो है शरीर के भीतर बीचों बीच में, उस मांसपिंड जिसके प्राण का आयतन है, प्राण का आश्रय है, वो मुख्य रूपेण वहीं तो पंपिंग हो रहा है ना, हार्ट तो यूं होते रहता है, वो ना होवे तो प्राण संचालन बंद हो जाएगा। इसे प्राण का आयतन वही है, प्राण आयतन हो अनेक नाड़ी सुशिर। और कैसा है वो, कदे श्वेत कमल के आकार वाला होते हुए वह मांसपिंड रूप हृदय जो प्राण का आश्रय है वह अनेकों नाड़ियों के छिद्र वाला है। नाड़ी जाल एक तरह से मांसपिंड अनेकों नाड़ियों के छिद्र वाला है। नाड़ी सुशिरा ऊर्ध्वनालो, ऊपर की ओर उसका नाल है, और अधोमुख वाला है, और अधोमुखो विशस्यमाने पशो प्रसिद्ध उपलब्ध है। देखने को भी मिलता है कि नहीं मिलता है ये, कहते हाँ जब पशुवध होते हैं, आप तो अपना हृदय तो देख नहीं सकते, कौन काट के निकाल के दिखाए, मर ही जाए आदमी। तो हार्ट का ऑपरेशन हो रहा होता है आजकल तो देख सकते हैं, इसीलिए है ना। पहले भी होता था ऑपरेशन, लेकिन बाहर आदमी को दिखाई नहीं देता था, वो जो करने वाले देख सकते थे। अब तो बाहर क्या हो, जिसका कर रहे वो भी देख सकता है, ऐसे कर दिए उतने हिस्से में गर्दन के नीचे नीचे सुन कर देते हैं, और गर्दन के ऊपर ठीक ठाक रहता है, आप देखते रहो क्या कर रहे, क्या काट रहे, कैसे काट रहे, निकाल रहे मांसपिंड, हृदय को देख सकते हैं आप। पहले जमाने में नहीं था ना, तो बंद कमरे में एकदम विशेष ढंग शल्य चिकित्सा, उसको बोलते थे शल्य चिकित्सा, वो होता था। और इसलिए सभी का अनुभव का विषय नहीं था, क्वचित लोगों का, चिकित्सकों का विषय था। क्योंकि सभी के अनुभव का विषय कहाँ हो रहा था, कहते वो जो है विशस्य माने पशु, जो पशु यागों में जब पशु याग करते थे ना, तब पशु काटा जाता था। जब पशु गर्दन काटने के बाद में सबसे पहले कहा उसमें आता हृदय, हृदय या अवध्यति, हृदय भाग को पहले निकाल जाते। अतएव वहां पर आप देख सकते विशस्य माने पशु, पशु के काटे जाने के बाद तो सबसे पहला अवदान का विषयभूत वस्तु हृदय का मांसपिंड होता था, वहां लोग देख सकते थे, प्रसिद्ध रूपेण वह उपलब्ध है, जिन अनुभव में आता है सभी को। तस्यंत, ऐसे जो मांसपिंड विशेष जो इस शरीर के जिंदगी का मुख्य कारण है, उसके भीतर यह एश आकाश प्रसिद्ध, जो यह खाली प्रदेश जैसा अनुभव में आता है, आकाश जो प्रसिद्ध है। कैसा आकाश प्रसिद्ध है, जैसे करकाकाशवत, कमंडल के भीतर के आकाश के समान, वैसे भी कमंडलो चक्कर कैत्यमर, कमंडलु अर्थ में ही करक्षक प्रयोग होते से अमर कोशनाकार ने कहा है। इसे करकाकाश में कमंडलो आकाश, जैसे कमंडल अवच्छिन्न आकाश है वैसे हृदयावच्छिन्न आकाश है। तस्मिन, उसके भीतर, अब स को जोड़ो, सो अयम पुरुष, तस्मिन अयम पुरुष में तस्मिन तादृश हृदयाख्य मांस पिंडांत यो आकाश, सो वही यह पुरुष, अयम पुरुष। इसका नाम पुरुष क्यों पड़ा, पुरुष है ना, पूर्णा व भूरा जो लोग का ये नहीं थी पुरुषो, पूरी यह शरीर रूपी नगरी में सोया हुआ है,
अज्ञान अविवेक पूर्वक जो है अपने आप को अहंता ममता से कर्तृत्व भोक्तृत्व से लेकर के सोया हुआ है, इसलिए इसको पुरुष कहते हैं। अथवा भूरादियो लोका ये न पूर्णा, भूर भुव स्व तीनों लोग जिन जीवों से भरा पड़ा है उन जीवों का नाम पुरुष है। मनोमय, मन शब्द से विज्ञान, मन विज्ञानमय है वो। मनोमय का अर्थ विज्ञानमय है। मनुते ज्ञान कर्मण तन्मय तदुपलभ्यता, ज्ञानाकार परिणामिनी मनसी एव उपलभ्यता व्याप्तिरित्यर्थ। आनंदगिरी करे ज्ञानाकार परिणाम वाला उस मन में ही वह उपलब्ध होता है, उसकी व्याप्ति इसलिए वहां मानी गई है। अत्र ध्यायी भी लिखित पाठ, व्याप्ति का जगह पर कुछ ने ध्यायी भी तत्रोपलब्धता ऐसा अर्थ ले लिए हैं। यथाश्रुतु व्याप्तत्वात् अर्थ हो जाएगा। व्याप्त होने के नाते मन में विशेष गुण उपलब्ध होता है, उपाधि विशेष में ही ब्रह्म की अनुभूति होती है, सर्वत्र नहीं होगा। चाहे सगुण साकार ईश्वर हो, चाहे निर्गुण निराकार ईश्वर हो, उपाधि विशेष में यहाँ अनुभव करते हैं, सर्वत्र नहीं करते हैं। उसी और यहाँ पर भी ज्ञानाकार परिणाम से युक्त मन में ही वह ज्ञान रूपा या ज्ञान शक्ति विशिष्ट, क्रिया शक्ति विशिष्ट हिरण्य निर्वाक से हिरण्यगर्भ नाम का सगुण ब्रह्म की अनुभूति होती है, क्योंकि वह समष्टि का अभिमानी गुण आता है। प्रत्येक व्यष्टि में व्याप्त है तो मन में भी वह व्याप्त है। मनुत्यान्य नीतिवा, तो मनुत्यान्य नीतिवा मना ले लो। मनुतेति मना पहला पक्ष ज्ञान का कर्म को ले लिया, मनुत्यासौ ये मन कर्मणि व्युत्पत्ति। अब कर्ण व्युत्पत्ति मनुते अनेन्नैतिवा मनो अंतःकरणम तदभिमानी तन्मय, उसका जो अभिमानी है उसको तन्मय मन मनोमय शब्द का दिया। तल्लिंगोवा मन रूप लिंग के द्वारा ज्ञात होता है जो, उसको कहते हैं मनोमय। तस्य जड़स्य मनसा के कर्ण रूपा जो मन है वो जड़ात्मक है। जड़ात्मक है, उसकी प्रवृत्ति को देखते हुए तदिष्ठात हिरण्यगर्भ को हम अनुमान कर लेंगे, है ना। नहीं तो मन में प्रवृत्ति कहां से आ गई? जड़ात्मक मन की प्रवृत्ति हो रही है यहाँ, इसके अनुमान हम कर लेंगे वह समष्टि हिरण्यगर्भ नाम का है, तो ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, जो हृदय के अंदर सभी के अंदर बैठा हुआ है और वह ईश्वर दौड़ा रहा है, समष्टि का अभिमान हिरण्यगर्भ। तल्लिंगो वहां पर टिप्पण करे अत्र मनसा मन्यते इति विग्रह, मनसा मन्यते इति मनोमय, ऐसा बना लेना पड़ेगा। तल्लिंग इति पर टिप्पण, एक नंबर टिप्पण तल्लिंग मनोमयम बना दिया। अमृतो मन अमरण धर्म हिरण्यमय ज्योतिर्मय, अमृत है का मतलब अमरण धर्म है, अमृतमय। हिरण्यमय मन ज्योतिर्मय है वो। तस्एवं लक्षण से, इस प्रकार के धर्मों वाला लक्षण से युक्त वह जो हिरण्यगर्भ हृदयाकाश साक्षात्कृत से विदुषः, विद्वान के हृदयाकाश में विद्वान के द्वारा साक्षात्कार कर लिया गया। आत्मभूत से कैसे करते हो? वो भी मैं अलग हूं उपासक और मेरा उपास्य भूता हृदय में जो दिखाई दे रहा है वह उपास्य हिरण्यगर्भ अलग है, ऐसा नहीं करता, किंतु अभेद रूपेण, इसलिए आत्मभूत अंग्रोपासना है ये। मैं वो हिरण्यगर्भ हूं, मेरे से अलग नहीं है वो, ऐसे अनुभव कर रहा। इंद्रस्य, कौन है वो जिसको अपने से अभिन्न मान रहा है उपासक? वह परमेश्वर कोई नहीं, इंद्र है। इंद्र शब्द से कहा जाता है। देवताओं का राजा इंद्र नहीं लेना, यहाँ हिरण्यगर्भ रूप इंद्र को लेना। ईदृश स्वभाव स्वरूप प्रतिपत्ति मार्ग भी थे। आप इस प्रकार का स्वरूप वाला जो वह जो परमेश्वर है हिरण्यगर्भ है, उसकी प्रतिपत्ति, उसकी प्राप्ति के लिए, जो प्राप्ति के लिए जो मार्ग है वो मार्ग का कथन करने जा रहे हैं। हृदयाद ऊर्ध्वं प्रवृत्ता सुषुम्ना नाम नाड़ी योग शास्त्र सूच प्रसिद्धा। हृदय से ऊर्ध्व की ओर ऊपर की ओर प्रवृत्त हुई है एक नाड़ी, उस नाड़ी का नाम है सुषुम्ना नाम की नाड़ी है।
और ज्यादा जानकारी आपके इस विषय में चाहिए तो योग शास्त्रों को पढ़ने पड़ेंगे। योग शास्त्रों में वह नाड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है। साचा अंतरेण मध्य में, अंतरेण में मध्य प्रसिद्ध है, तालुके तालुकयोर गता। और वह नाड़ी हृदय से ऊपर कहाँ गई, किस तरफ गई है? इधर उधर भुजाओं की तरफ तो नहीं गई, इधर उधर कहते नहीं नहीं नहीं, वो सीधा ऊपर गई है। ऐसा गई है कि दोनों तालों का बीच में से निकल गई। अंतरण मध्य, किसके मध्य में? जो प्रसिद्ध आपका दो तालु है, इन दो तालों का बीच में से गई है। एक तो है ये जिह्वा, और एक अंदर बीच में दिखता है लटका हुआ, उन दोनों का बीच में से निकल गई। हो यहां से आई और वह पीछे पीछे में से निकल गई, इधर उधर बाहर इधर कहीं इधर उधर नहीं गई, सीधे ऊपर गई। और यहां से निकल के ऊपर कहां जाएगा? इधर आएगा, सीधा खोपड़े का ऊपर के हिस्से में पहुंच गया। यश्चेष तालुकर मध्य स्तन इव अवलंबते मांसगंड तस्य चंत्रणित्य तत्। किन दो तालु कहाँ है? एक ही तो जिह्वा है हमारे पास, एक ही तालु है। देखो एक है तो स्वयं शास्त्र बता रहा है, मंत्र बता दिया। यश्चेष तालुकयोर मध्य, दो तालों के बीच में से गण कौन सा लेना? स्तन इव अवलंबते, स्तन के समान लटका हुआ दिख रहा है मांसखंड। तस्य चंद्रेण, उसके बीच में से निकल गया समझो। इत्येता कहा पहुंचा वो? यत्र जो केशांत, केशानाम अंतो अवसान मूलम, केशों का जो अंत है केशों का अवसान है। केशरमति केशांत अवसानम मूलम, ऐसा मूल जगह लेना जहां से विभक्त होता है। केशांत विवर्तते, विभाग्यन वर्तते मूर्ध प्रदिशित, विभाग पूरा टिका हुआ है, जमा हुआ रहता है जहां, वो जगह मूर्धा प्रदेश समझो। तम देशम प्राप्य तत्र विनिसृता व्यपोह्य विभज्य विधीर्य शीर्ष कपाले श्रह कपाले निर्गतया सा इंद्रियोनि, इंद्रस्य ब्रह्मणो योनि मन मार्ग सर्व प्रतिपत्ति द्वार मित्यर्थ। उस देश को प्राप्त करके वहां से बाहर निकल गई। तत्र विनिसृता, उस जगह से वो सुषुम्ना नाड़ी बाहर चली ऊपर। दिखती तो है नहीं, हाँ हाथ डालो सर के ऊपर तो कहीं तो नाड़ी नहीं दिख रही कोई, कहते वो सूक्ष्म नाड़ी है, वो आंखों को दिखाई देने वाली नहीं है। ये जो नाड़ियां प्रमुख, जो 16 नाड़ियों का वर्णन किया है विशेष रूप में योग शास्त्रकारों ने, अनेक योग संबंधी उपनिषदों में वर्णन आया। योग संबंधी अनेक उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद वगैरह, योग शिखोपनिषद भी है, जाबाल उपनिषद नाड़ियों का वर्णन आया। तो अनेक उपनिषद इस प्रकार के हैं जहाँ नाड़ी आदि का योग साधना का वर्णन है। तो उन उपनिषदों में आप देखेंगे और बताया कि ये जो प्रमुख 16 नाड़ियां हैं वो अत्यंत सूक्ष्म है, और मांसमयी नाड़ी नहीं है जो आप उसको पकड़ लो ऑपरेशन करके देख लो, नहीं होगा, काट छांटने से भी नहीं देखने वाला वो। ऐसी सूक्ष्म नाड़ियां हैं ये, तो आपके सूक्ष्म मन के द्वारा ही वह गृहित होता है, बाह्य चक्षुरादि इंद्रियों से गृहित होने वाला नहीं। अनुभव से अभ्यास करना पड़ता है, धीरे 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 आपको पता चलेगा सुषुम्ना जग गई है, ये अभ्यास है। क्योंकि हर 20 मिनट पे एक बार सुषुम्ना लगभग 1 मिनट के लिए जगी हुई रहती है, कुछ लोग 2 मिनट भी मानते हैं। तो वो जो जगी हुई रहती है आप अनुभव करें, आप दाहिने ज्यादा चल रहा है, बायां कम चल रहा है, आप सुषुम्ना ने जगा हुआ नहीं है, दोनों बराबर चलता हुआ अनुभव में आएगा आपको, तब समझो सुषुम्ना जगा हुआ है। और उस समय ध्यान रखे रहेंगे, धीरे धीरे वो सुषुम्ना दिखाई देगा आपको। इसको क्रिया योग में सुषुम्ना दर्शन नाम से क्रिया ही है, अभ्यास कराया जाता है। जबरदस्ती सुषुम्ना को जगा करके दोनों को समान लग करके श्वासों को सुषुम्ना दर्शन नाम की क्रिया में अभ्यास करा कर सुषुम्ना को देखने का तरीका बताया जाता है। ये आंखों से थोड़ी दिखने वाला हो, तो आंख बंद करके बैठेंगे और क्रिया करेंगे तो अपने आप जो जब जगती है तो दिखाई देती है प्रकाशमयी नाड़ी। तो वो जो है कहते हैं कि विनिश्रता, वहां से निकल गए ऊपर, भले आपको दिखाई ना दे। अरे कैसे निकल जाइए, तो खोपड़ा है ना, खाते उसका विभाजन करके विधीर्य शीर्ष कपाल है, शीर्ष के कपालों को जो है छेदन करके निकल गया है बाहर,
छेद नहीं दिखते, सूक्ष्म है ना, आर पार हो रहा है, प्रकाश आपको नहीं दिखाई दे रहा। इसे ना एरियल रखते, एरियल चोटी, उसी के माध्यम से वो जो है पर प्रकाश परमात्मा संबंध साक्षात करना। श्रह कपाले विनिर्गदा, श्रह कपाल में से वह निकल गया है, या सा जो ऐसे वह सुषुम्ना नाड़ी है वही इंद्र योनि है। मन इंद्र का मैंने वह सगुण साकार जो हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्म का, सगुण ब्रह्म का योनि है, मैंने मार्ग है, अर्थात उस हिरण्यगर्भ स्वरूप प्राप्ति का द्वार है, सर्व प्रतिपत्ति द्वार में इत्यर्थ। यया एवं विद्वान मनोमय आत्मदर्शी मूर्धनो विनिष्क्रम्य अस्य लोकाधिष्ठाता भूरिति व्याहृति रूपो योग निर्महतो ब्रह्मणो अंगभूत तस्मिन् अग्नो प्रतिष्ठति। अग्न्यात्मना इमं लोकम व्याप्नोति इत्यर्थः। अग्न्यात्मना इमं लोकम व्याप्नोति, वह क्या करता है इस नाड़ी के द्वारा, वह विद्वान जो मनोमय आत्मदर्शी है और विज्ञानमय, विज्ञान प्रधान, विज्ञान प्रचुर उस हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त किया हुआ स्वभिन्न ने जो उपासना किया हुआ व्यक्ति मूर्धनो विनिष्क्रम्य, इस मूर्धा मार्ग से निकलेगा, अन्य नाड़ियों से निकलेगा, मरेगा जब। यहां से निकलकर कहा जाएगा, अस्य लोकाधिष्ठाता, वह इस संपूर्ण लोक का अधिष्ठाता बुध कौन है, भूर्ति व्याहृति रूप, भूय व्याहृति रूप है जो अग्नि देवता। उस अग्नि के साथ वह अभेद को प्राप्त कर गया। जब आप हिरण्यगर्भ से अभिन्न हो गए तो हिरण्यगर्भ सारे अवयवों से अभिन्न हो गए, है या नहीं? कि हिरण्यगर्भ रूपी अवयवी से अभिन्न जो हो गया, वह हिरण्यगर्भ का प्रत्येक अवयव से भी अभिन्न हो गया। जैसे भूत हो, प्रेत हो, ये सब आप पर जब सवार हो जाए तो क्या होगा, आपके से एक देश में थोड़ा बैठेगा, पूरा आपके शरीर में व्याप्त हो जाएगा, आपके हर अंगों में व्याप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से आप जब हिरण्यगर्भ से अभिन्न हो जाए तो क्या हो जाओगे, आप भी हिरण्यगर्भ के प्रत्येक अंग में व्याप्त हो जाओगे। भूतावेश अन्याय जब व्याप्त हो गए तो मतलब क्या, आपने भूर्भस्व तीनों अवयवों में और महरूपी चौथी में भी व्याप्त हो गए। ऐसे व्याप्त होने का नतीजा क्या निकलेगा, आप तथा अभिमानी देवताओं से भिन्न हो गए। भूख का कौन था, अग्नि, उससे भिन्न हो गए। महतो ब्रह्मणो अंगभूत, जो सब महान रूपा जो ब्रह्म था, अत्र महो ब्रह्मण इति युक्तम प्रतिवादी, महर ब्रह्मण करके पाठ करना चाहते उचितता, महो ब्रह्मण करके उस अंगभूत उसके साथ एकीभूत होकर के तस्मिन् अग्नो प्रतिष्ठिति, उस अग्नि में जो प्रतिष्ठित होने का मतलब क्या, अग्न्यात्मना इमं लोकम व्याप्नोति, अग्नि रूप से वह संपूर्ण लोक को व्याप्त कर लेगा। ठीक इसी प्रकार भुवैदे द्वितीय व्याहृत्यात्मनि, भुव क्या है, द्वितीय आरती रूपा को प्राप्त करता हुआ उसका मानिए वायु के साथ अभेद होकर के उस वायु में प्रतिष्ठित इस प्रकार से हो जाता है, क्योंकि वह वायु रूपेण संपूर्ण अंतरिक्ष लोक को व्याप्त कर लेता है। प्रतिष्ठिति अनुवर्तित है, सब जगह प्रतिष्ठिति को अनुवृत्ति कर लेना चाहिए। सुवरिति तृतीय व्याहृति आत्मनि आदित्य, इसी प्रकार से सुवह जो तृतीय व्याहृति है तत्स्वरूपता को प्राप्त कर गया, तो उसका अभिमानी जो आदित्य था उससे अभिन्न हो गया, तो उस आदित्य में प्रतिष्ठित हो जाने के कारण से वह आदित्य रूपेण इस संपूर्ण स्वर्गलोक जो द्युलोक है उसको व्याप्त कर लिया। इस प्रकार से अग्नि रूप से इस लोक को, वायु रूप से अंतरिक्ष लोक को और आदित्य रूप से द्युलोक को, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को यह उपासक हिरण्य रूप के साथ अभेद होता हुआ वह व्याप्त कर लेता है। इस तरह से अंगों को व्याप्त करता हुआ अंतर्गतत्वा, जब सभी अंगों को व्याप्त कर लिया का मतलब क्या, अंगी को व्याप्त कर लिया। मह इति ब्रह्मणि, मह इति अंगिनी चतुर्थी आत्मनि ब्रह्मणि प्रतिष्ठति, यह प्रतिष्ठित का अन्वय होगा। वह आदित्य प्रतिष्ठति, अग्नो प्रतिष्ठति, वायु प्रतिष्ठति, आदित्य प्रतिष्ठति, अब ब्रह्मणि प्रतिष्ठति। तेषु आत्मभाव स्थित्वा, अर्थात तो हिरण्यगर्भ में अभेद को प्राप्त होकर के हिरण्यगर्भ रूप से वह उपस्थित हो गया, स्थित हो गया है। निरंकुशम ऐश्वर्यम जगत सृष्टवाद लक्षणम न भवति, लेकिन समस्या क्या है, वो क्या वहां पहुंच करके वह ब्रह्म भाव को प्राप्त कर गया, ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया, मतलब हिरण्यगर्भ रूप में स्थित हो गया।
तेषु आत्मभाव स्थित्वा आपनोति। इस प्रकार से चतुर्व्यावृत रूपा व अंग और अंगी रूपा वह हिरण्यगर्भ का त्रिलोक रूपा अंग और अंगी रूपा वह उसका अभिमानी हिरण्यगर्भ उस अंगांगी के साथ व्याप्त होते हुए वो क्या कर लिया, क्या क्या प्राप्त करेगा वो, आपनोति ब्रह्मभूत स्वराज्यम स्वराट भाव स्वयमेव राजा अधिपति भवति अंगभूतानाम देवानाम यथा ब्रह्म। स्वराज्यम कर गया स्वराट भावम, स्वराट भाव को प्राप्त कर गया। स्वराट भाव को प्राप्त करने का मतलब स्वयं राजा, स्वयं राजा होगा। कोई राजा बनाता नहीं उसको, उपासना के बल पे वह स्वयं राजा हो गया। जैसे जंगल का राजा होता है, शेर है ना, सिंह, उसको किसने बनाया राजा? कोई बनाता है क्या उसको? गद्दी पे बिठाता है, चलो आज से आप हमारे जंगल के राजा है, ऐसे कोई उसको राजा बनाते नहीं, अपने आप बन गया। उसी प्रकार यहां पर भी आप उपासना के बल पर स्वयं राजा हो जाएंगे, पूरे ब्रह्मांड का राजा हो जाएंगे। अधिपति भवति, आप अधिपति हो जाएंगे। उसी प्रकार अंगभूतानाम देवानाम यथा ब्रह्म, अंगभूत देवताओं का वर्तमान राजा कौन है? हिरण्यगर्भ। आप उससे अभिन्न हो जाने के नाते आप भी अंगभूत देवताओं का अधिपति हो जाएंगे, क्योंकि आप हिरण्यगर्भ हो गए। तब जैसे वर्तमान में जो हिरण्यगर्भ है उसको अंगभूत देवता बलि भेंट पूजा करते हैं, उसी प्रकार से जब आप हिरण्यगर्भ हो जाओगे आपको भी आपके अंगभूता जो अग्नि वायु आदित्य ही देवता लोग हैं, ये लोग आपकी भी बलि भेंट पूजा से पूजा करेंगे। देवाश्च सर्वे अस्मै बलिम्बा वहंती अंगभूता यथा ब्रह्मणे। समस्त देवता इस उपासक के लिए बलि भेंट पूजा प्रदान किया करेंगे। जिस प्रकार से अंगभूता ये देवता वर्तमान ब्रह्म जो आप हिरण्यगर्भ को प्रदान कर रहे हैं, उसी प्रकार से उसे भी प्रदान करेंगे। इतना अंतर है। वर्तमान हिरण्यगर्भ जगत को सृष्टि किया अपनी माया से, आप हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त कर जाएंगे, वर्तमान हिरण्य से अभेद भी हो जाएंगे, तो भी आपके पास निरंकुश ऐश्वर्य नहीं होता। आप नया जगत नहीं बना दोगे। जब तक हिरण्यगर्भ है इसके साथ भले आप अभिन्न हो गए, आप हिरण्यगर्भ के समान हो गए, सर्व जो है सामर्थ्य आ रहा है, लेकिन निरंकुश ऐश्वर्य नहीं आ रहेगा। इसे आंतर करें, निरंकुशम ऐश्वर्यम जगत सृष्टित्वादि लक्षणम न भवति, ये नहीं रहेगा। बाकी सब आप वह ज्ञान अनुभव करेंगे, बताएंगे आगे इसलिए और क्या क्या बनेंगे, फिर कदा मनस्पति हो जाओगे, वाक्पति, चक्षुष्पति, श्रोत्रपति, विज्ञानपति सब हो जाओगे आप, लेकिन सृष्टि कर्तृत्व आपके अंदर नहीं रहेगा। सावधिकम ऐश्वर्य ही प्राप्ति होगी। सावधिक माने सापेक्ष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर आपनोति मनसस्पतिम, आपनोति और क्या प्राप्त करेगा वो? निरंकुश ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करता, फिर क्या प्राप्त करेगा वो? कहते आओ आपनोति मनसस्पतिम सर्वेशाय मनसाम पति सर्वात्मकत्वात् ब्रह्मणा सर्वैरी मनोभि तन मनुते तद आपनोति इत्येवं विद्वान। इस प्रकार का जो विद्वान होता है वह सकल मन का, जितनी व्यष्टि मन है, इन सकल मनों का उपपति हो गया। न सर्वात्मक होने के नाते वह हिरण्यगर्भ सर्वात्मक है, उससे आप अभिन्न हो गए, इसलिए आप भी क्या होंगे? जैसे हिरण्यगर्भ सभी मन के द्वारा तत्त मन में होने वाले ज्ञानों को जान लेता है, उसी और आप भी तत्त मन के अंदर होने वाला सकल मनों के अंदर होने वाले ज्ञान को आप जान लेंगे। क्योंकि अब आप एक शरीर से संबद्ध एक मन बुद्धि अहंकार का अभिमान नहीं करेंगे। उपासना के सामर्थ्य ऐसा हो गया कि आप इस एक शरीर से संबद्ध नहीं है, आप अनंत ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड के साथ अभेद हो गए हैं। समस्त ब्रह्मांड में सकल जीवों के साथ आपका अभेद है, तो सकल मनों के द्वारा आप भी अनुभव करेंगे जैसा हिरण्यगर्भ करता है। इसलिए एक शरीर में होने वाला सुख दुख से आपका कोई संबंध नहीं रहेगा। अतः आपको न सुखी है न दुखी है, उदासीन होकर भी हिरण्यगर्भ समस्त सृष्टि में हो रहा हुआ सकल घटनाओं का साक्षी बन के सब हिसाब किताब रखता हुआ बैठा हुआ है। उसी प्रकार आप भी सबके मन में होता हुआ सकल संकल्प विकल्प आदियों को जान लेने वाले हो जाओगे। किंच इतना ही नहीं, वाक्पति मैंने सर्वासाम
वाचाम पतिर्भवती, सभी के वाणी का पति हो जाओगे। कौन अपने वाणी से क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मिली बात बोल रहा है कि कैसा कह रहा है, सब कुछ आप जान लेंगे। तथैव चक्षुष्पुत्र चक्षुषाम्बदी, इसी प्रकार सकल उपाधि विद्वान चक्षुओं का पति हो जाओगे। मतलब पतियों चक्षुओं के माध्यम से तत्त विषयों को देखने वाले हो जाओगे और तत् ज्ञान वाला आप बन जाते हो। अतः सर्वज्ञ हो गया। जो हिरण्यगर्भ है वो सर्वज्ञ, सकल उपाधियों के साथ जुड़ करके अभिमान करता हुआ सकल उपाधियों से होने वाले ज्ञानों को जान रहा है। श्रोत्रपति श्रोत्राणाम पति श्रोत्रपति, विज्ञानपति विज्ञानानांच पति विज्ञानपति, सर्वात्मकत्वात्। आ गया ना, ऐसा कैसे हो जाऊंगा मैं? तो क्योंकि आप जो है सर्वात्मक हो जाओगे। सर्वात्मक होने का मतलब सर्व प्राणी नाम करणी तद्वान भवति, सकल प्राणियों का करण के द्वारा आप तत्त करणों वाला हो जाओगे, ये इसका अर्थ है। किंचा ततोपि अधिकतरम एतद् भवति, उससे भी बढ़कर एक और फल मिलने वाला है। एतत् तथो भवति है ना, एतत् तथोति मंत्र में उसके लिए कह रहे किंचा ततोपि अधिकतरम एतद् भवति, उससे भी ज्यादा ये भी हो जाने वाला है। क्या होएगा? किंतत् उच्यते, मंत्र बता रहा आकाश शरीरम। आकाश का अर्थ विराट के साथ अभेद। आकाश शरीरम अस्य, आकाश है सर्वव्यापक जो आकाश ही है, शरीर जिसका, ऐसा अर्थ एक पक्ष। आकाशवत्वा सूक्ष्म शरीरम अस्य, आकाश के समान सूक्ष्म शरीर जिसका, इति आकाश शरीरम, ऐसा दो व्युत्पत्ति। आकाश ही है शरीर जिसका, पहला पक्ष, अथवा आकाश के समान सूक्ष्म शरीर जिसका, उस आकाश कहते हैं। कौन है वो? विराट। हिरण्यगर्भ नहीं, यहां हिरण्यगर्भ का स्थूल शरीर, शरीर आ गया ना, हम वो शब्द सीधे बोल रहे शरीर, इसीलिए नीचे का नंबर डिपेंड। विराट अभेदम आहा, विराट के साथ अभेदे न आहा, आकाश श्रमस्य। वस्तुतः हिरण्यगर्भ से सूक्ष्मत्वाद आकाश, वस्तुतः हिरण्यगर्भ क्या है? सूक्ष्म है। और हिरण्य गर्भ के साथ अभेद लेना चाहते हो तो फिर दूसरा व्युत्पत्ति आकाश के समान सूक्ष्म। पहला व्युत्पत्ति विराट के साथ अभेद को बताने के लिए, दूसरी व्युत्पत्ति हिरण्यगर्भ के साथ अभेद को बताने के लिए है। अतएव कहने का तात्पर्य आप समष्टि स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो है उससे अभिन्न होकर उसका अभिमान करने वाले हो जाओगे। ये सबसे बड़ा फल मिल गया। किंतु तो और कोई नहीं, वह प्रकृतम ब्रह्म, प्रकृति हिरण्यगर्भ है। सत्यात्मा सत्या मूर्धा मूर्धम अविदितम स्वरूपम च आत्मा स्वभाव अस्य इतम सत्यात्मा। कैसा वह? कौन है वो ब्रह्म? प्रकृत ब्रह्म आपने कह दिया, अर्थात यहाँ पर प्रसंग चल रहा है जो, वो उसी को लेना। हिरण्यगर्भ का प्रसंग है ना, इसलिए सगुण ब्रह्म का मामला है। निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति के लिए साधन रूपेण सगुण ब्रह्म की उपासना बता रहे। निष्काम भाव से करेंगे तो निर्गुण ब्रह्मानुभूति हो जाएगी, सकाम भाव से करोगे तो आप हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति कर लेंगे। ऐसा फल वाले उपासना है। इसको कहा ना स्वराज्य प्राप्ति फलक है। ये स्वराज्य प्राप्ति फल है जिसका ऐसे हिरण्यगर्भ उपासना है। इसीलिए उसको, और कैसा है वो? कहते मूर्त, वो मूर्त और अमूर्त रूप सत्य जिसका स्वरूप है। मूर्ता मूर्तम अविततम, सत्यम का अर्थ क्या है? सत्य में मूर्त और अमूर्तो। छांदोग्य प्रसंग आया, मूर्तों का सार क्या? आदित्य। अमूर्तों का, अमूर्त से तद अभिमानी हिरण्यगर्भ। इन सकल मूर्त तीनों लोकों का सार तत्व क्या है? सूर्य है। वो सूर्य मंडल का अभिमानी कौन है? हिरण्यगर्भ है ना। मूर्त हो गया आदित्य, उसका अभिमानी अमूर्त हो गया हिरण्यगर्भ। वही सत्य पद से ग्राही एक पक्ष। दूसरे पक्ष मूर्त कहने से पृथ्वी जल तेज, अमूर्त कहने से वायु और आकाश, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार।
ऐसा जो व्यावहारिक सत्यता से युक्त मूर्तामूर्तम अवितम व्यावहारिक सत्यता मानी जाएगी उस पंचभूतों में, वह स्वरूप सुख शरीरात्मक जिसका आत्मा स्वभाव अस्येति तैदम सत्यात्मा, उसको सत्यात्म कहते हैं। यहाँ सत्यात्मा में जो आत्म शब्द उसका अर्थ है स्वभाव, ऐसा है स्वभाव स्वरूप जिसका मूर्ता मूर्त व्यावहारिक सत्ता से युक्त मूर्ता मूर्तात्मक रूपा या तद स्वभाव वाला तो स्वरूप वाला है शरीर जिसका, वह हिरण्यगर्भ को लेना है, उसको सत्यात्मक कहते हैं। और कैसा है वो? प्राणाराम। प्राणारामम का मतलब प्राणेशु आरमणम आक्रीड़ा यस्य तत् प्राणाराम, प्राणों में ही सम्यक प्रकार से असमन्ता पूर्ण रूपेण रमण करना, क्रीड़ा करना, लीला करना है स्वभाव जिसका, उसे कहते हैं प्राणारामम हिरण्यगर्भम। सब हिरण्यगर्भ का विशेषण समझ। प्राणों में जिसका रमण यानी क्रीड़ा है अथवा जिसमें प्राणों का आरमण है उसे प्राणाराम कहते हैं, अर्थात जिसमें पहुंचने पर सगल प्राणों को विश्राम की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं। उसको और अब स्पष्ट करते हैं प्राणानाम व आरामो यस्मिन, जब प्राणों को विश्राम मिलता है जिसमें लीन होने पर, उस तत्व का नाम प्राणारामम है। मन आनंदम आनंद भूतम सुख गुरुदेव यस्य मन तन मन आनंद, आनंद भूतम ने सुखकृत ही है जिसका स्वरूप, जिसका मन सुख कारक ही है सदा, उसे कहते हैं मन आनंदम। यस्य मन सुखकृत एव, जिसका मन सदा सुखदायी है उसे कहते हैं मन आनंदम। क्योंकि समष्टि में सदा सुख कह दिया जाता है इसीलिए क्योंकि यह जो लौकिक विषय सुख है इन विषय सुखों से परे उठ जाओ, इन विशेष सुखों से उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आगे आनंद मीमांसा आएगी ना, वहां श्रोत्र कामा से बोलते बोलते कहा लास्ट में ले जाएंगे प्रजापति आनंदा। ये जो प्रजापति हिरण्यगर्भ है इसका आनंद सर्वोच्च उत्कृष्ट आनंद संसार में है, वही नित्य प्राप्त जिसे उसे कहते हिरण्यगर्भ, जो कि मन आनंदम शांति समृद्धा, शांति उपशमा। शांति क्या है? उपशम। शांति से तो समृद्धंचित, शांति समृद्धा उपशम है और उपशम से युक्त समृद्धि है, ऐसा जो है उसे कहते हैं शांति समृद्धम। अथवा कर्मधारय समास करते हुए आप करेंगे तृतीय पुरुष में शांत्या व समृद्धम तदुपलब्धि शांति समृद्धम, शांति के द्वारा उपलब्ध होता है जो समृद्धि उसका नाम शांति समृद्धम। शांति भी है और समृद्ध भी है, वह शांति समृद्ध कहलाता है। अथवा शांति के द्वारा जो समृद्ध ब्रह्म की उपलब्धि होती है इसीलिए उसे शांति समृद्ध कहते हैं, क्योंकि वह अमरण धर्म है। अमृतम मैंने अमरण धर्मी। फिर दोबारा ही अमृतम क्यों कहा? पहले तो अमृतम कहा ही था, है ना? तो कहते अमृत क्यों कहा? एतच्च अधिकतरम विशेषण, एक अधिक विशेषण दिखाई दे रहा है। तत्रैव मनोमय इत्यादि द्रष्टव्यम, इसको भी पूर्व जो विशेषण है उनके साथ ही जोड़ लेना चाहिए। एवं मनोमयत्वादि धर्म ही विशिष्ट वेदोक्तम ब्रह्म हे प्राचीन योग्य उपास्वैति आचार्य वचनोक्तिर आदरार्था। कहते इस प्रकार से मनोमयत्व धर्मों से विशिष्ट यथोक्त जो सगुण हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्म है उसी को हे प्राचीन योग्य उपास्व कहते। उपास्व तो विधि आ गया, आपने कहा था छठे अनुवाक में कहीं कोई विधि वाचक शब्द ही नहीं है और यहाँ सबसे अंतिम शब्द विधिवाचक शब्द है। तब कहते कि नहीं, उपास्व ये जो शब्द है ये आचार्य का वचन है, श्रुति के द्वारा विधि नहीं है। आचार्य कह रहे हैं शिष्य को, श्रुति ने इस उपासना का विधि अलग कह रही है ना, पहले बोल चुके पंचम अनुवाक में, या एवं वेदा
स वेद ऐसा कह दिया। इसीलिए पांचवें अनुवाक में श्रुति की तरफ विधि है और छठे अनुवाक के अंत में जो बात है वो आचार्य का वचन है। वो भाष्यकार से कहते उपासवती, उपास शब्द है आचार्य का वचन है, ये श्रुति का अपना वचन नहीं है। और फिर आचार्य जी क्यों कह रहे हैं, जो श्रुति कह चुकी थी, दोबारा इनको कहने की क्या जरूरत है। कहते इस उपासना में एक आदर को प्रकट करने के लिए आदरार्थ था, एक उत्कृष्ट उपासना ये, क्योंकि इस वेष्टि से ऊपर उठना ये सबसे भारी समस्या है। वेष्टि से जब उठोगे नहीं तब तक अहंता ममता शरीर से जो जुड़ा हुआ है उससे आप नहीं उठ पाएंगे। समष्टि में पहुंचने के लिए ये सबसे महान उपासना होने से आचार्य दोबारा ये बात कह दिए हैं, हे प्राचीन योग्य उपासव। इसलिए एक नंबर टिप्पणी उत्पत्ति विधि पूर्व में उक्तत्वाद आह, कि उत्पत्ति विधि जो है श्रुति की ओर से वो तो पूर्व में कह दिया गया है। इसे उपासव इत्युक्तम ही आदर विषय भवति प्रसिद्धा। आचार्य कौन है, महाचमस्या, महाचमस का बेटा महाचमस्या आचार्य ने कहा। इस प्रकार यह हिरण्यगर्भ उपासना पूरी हो गई जो व्याहृत्यात्मक है। हार्द ब्रह्म हिरण्यगर्भोपासना है, स्वराज्य फल देने वाला है, जिसमें आपने देखा था भूर्भुवस्व और महारूपेण देखा। भूर्भुवस्व क्या था, वो आपके शरीर के अंदर पैर है, भू बाहु है, वह स्व है सिर, म है धड़ का भाग आत्मा। इसमें अधिलोक दृष्टि करने के लिए कहते हुए आपको कहा था पृथ्वी दृष्टि पैर में, अंतर दृष्टि बाहुओं में, द्युलोक का दृष्टि सिर में, तो धड़ भाग में आदित्य की दृष्टि करो। और अधिदेवों में अग्नि दृष्टि पैर में, वायु दृष्टि हाथों में, आदित्य दृष्टि सिर में और धड़ में चंद्रमा का दृष्टि करने कहा गया। अधिवेद के अंतर्गत ऋग्वेद का दृष्टि पैरों में, हाथों में सामवेद का दृष्टि, सिर में यजुर्वेद का दृष्टि, ओम रूपी ब्रह्म का दृष्टि जो है धड़ भाग में। और यदि प्राणों में लिया था प्राण का दृष्टि पैरों में और अपान का दृष्टि बाहुओं में, व्यान का दृष्टि सिर में और अन्न का दृष्टि धड़ भाग में करने को कहा। एतादृश विशिष्ट उपासना इन दो अनुवाकों के माध्यम से कथन किया गया था। और अब इसी हिरण्यगर्भ का उपासना को उसी फल के लिए स्वराज्य प्राप्ति रूपा फल के लिए ही पांक्त रूपेण उपासना कथन करना चाहते हैं। पांक्त उपासना इसलिए पांक्त कहते हैं, पांच पांच चीजों से युक्त है ये, इसे इसका नाम पांक्त उपासना। भाष्यकार अवतरण का दे देखे यदि तद्व्यावृत्यात्मकं ब्रह्मोपास्य मुक्तम तस्यैव इदानीं पृथिव्याय पांक्त स्वरूपेण उपासना उच्यते। वह यह जो व्यावृत्ति रूपा व्याहृति रूपा जो सगुण ब्रह्म हिरण्यगर्भ है, जो उपास्य रूपेण कहा गया था, उसी का ही अब पृथ्वी पांक्त स्वरूपेण भी उपासना करने के लिए विधान किया जा रहा है। कि जिसको जो आसान हो जाए उसको वो आसान है तो वो कर लो, ये आसान है तो ये कर लो। अधिकारी भेद से सबका सामर्थ्य अलग अलग होता है ना, सभी को एक ही उपासना विधान कर तो काम चलेगा नहीं। इसलिए तो सनातन धर्म में एक सत विप्रा बहुधा वदंती, एक व्यक्ति ब्रह्म को ही हजारों देवता में बना दिया। जिसको जो पसंद आए, जिसकी जो गुण पसंद आए, लीला पसंद आ जाए, वो उस देवता के पीछे घूम रहा है, पूजा पाठ लग करते हुए लगा हुआ है, दिन रात नाच रहा है, गा रहा है, उसी को लेकर वो स्टेज पार करे उस उत्कृष्ट देवता की ओर जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ रजोगुणी, तमोगुणी, सात्विक देवता, सब प्रकार के देवता है। दारू पीने वाले देवता भी है, हाँ, आनंद भैरव दारू पीते हैं, सब प्रकार के देवता है। इसलिए तांत्रिक लोग देखिए भूत प्रेत भी देवता है, पंचदश वर्णन किया ना। इसलिए हमारे यहाँ तो पेड़ पौधा भी, पत्थर, कोई भी चीज सब देवता है। जिसको पकड़ो उसको मर्जी आपकी है। लोग करते हैं पीपल की, वट की, केले की, अलग अलग चीजों के कर रहे पूजा पाठ। तो इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी पांक्त रूप से भी इस हिरण्यगर्भ उपासना का विधान किया जा रहा है। इसका पांक्त क्यों पड़ा, कहते पंच संख्या योगात पंक्ति छंद संपत्ति योगा च पांक्त, पांच संख्या का योग है। यहाँ तो एक एक में पांच 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 बताया जाएगा। पृथ्वेंद्र दिशो अवांतर पांच है ये।
अधिलोक में 5 बताएंगे, अधिदेव में 5 बताएंगे, अधिभूत में 5 बताएंगे, अधिप्राण में, अधि इंद्रियों में, अधि जो है पिंड में, सभी में बताएंगे 5 5 5 5 चीजें जो ध्यान करना है। इसलिए इसका नाम पांक्त हो गया। अथवा पंक्ति छंद का संपादन यहां पर किया जा रहा है, इसलिए भी इसका नाम पांक्त है। तथा पांक्तत्व सर्वस्य, संपूर्ण या संसारी वास्तव में पांक्त है। ऐसा कैसे आपने कह दिया? क्योंकि पांक्तश्च यज्ञ, श्रुति में स्वयं बताया गया यह यज्ञ भी पांक्त रूप ही है। पंक्तिया की छंद का संपादन होने से पांक्त, पंच संख्या से विशिष्ट प्रत्येक योग में होने से पांक्तत्व है। केवल पंच संख्या का योग और छंद का संपादन करने से नहीं कि यज्ञत्व का संपादन करने से भी इसका पांक्त कहते हैं। यज्ञत्व का संपादन कैसे हो रहा है पांक्तत्व में? वानगिरी बता देगा, अगला प्रश्न में दिया है। पत्नी या यजमान पुत्र दैव मानुष वित्त पंचमी संपादित यज्ञ पांक्ति। यज्ञ भी पांक्त कैसे हो गया? 5 जन के द्वारा यज्ञ का संपादन होता है। कौन 5 चीज? पत्नी 1, यजमान माने पति 2, पुत्र 3, कि पुत्र के बिना आप यज्ञ के अधिकारी नहीं होंगे। वैदिक यज्ञ का कि जात पुत्र कृष्ण केशो अग्निनादयित, जब तक पुत्र पैदा न हो और जब पुत्र पैदा हो तब सारे बाल काले हो, तभी वो अग्नि का आधान करके श्रौत कर्मों के अधिकारी होते, यज्ञ करने के अधिकारी होता है ना। इसलिए पुत्र भी यज्ञ का अवय हो गया कि उसका उत्पन्न हुए बिना और उसके उत्पन्न काल में सकल बालों का काले रहे बिना आप यज्ञ कर ही नहीं सकेंगे। इसलिए पहले जमाने में जल्दी शादी करते थे ना। 18 साल हुआ लड़का, 15 साल की हो गई लड़की तो शादी कर देते थे। ईश्वर में 2-4 लड़कियां भी हो जाए, जब तक लड़का हो जाएगा तब तक जो है वो काले बाल रह जाएंगे। और शादी वो 30 में करेगा, लड़का होते होते 40 हो जाएगा तो बाल तो आधे सफेद हो जाएंगे। तो वैसे भी आजकल कोई कर्म के अधिकारी नहीं रह गए, सब हालत ऐसा हो गया। वैदिक कर्मों का अधिकारी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। अवैदिक कर्म तो स्मार्ट कर्म तो कोई भी कर सकता है, जिन चोटी नहीं है तो भी कर रहे हैं लोग। तो कुछ लोग उसे कोट के ऊपर ही पहना देते हैं, कपड़ा पहना उसके ऊपर जनेऊ डाल देते टेम्पोररी, ऐसे भी लोग करते हैं। तो ये 5 है, और दैववित और मानुषवित। दैववित माने उपासना, मानुषवित माने धन पैसा, इनके बिना यज्ञ नहीं होता। इसे 5 से युक्त हो संपादन होने से यज्ञ को भी पांक्त कहा है। इसके अलावा श्रुति कहते पंचपदा पंक्ति पांक्तो यज्ञ। ये देखो पांक्तो यज्ञ बृहदारण्यकोपनिषद में आया, ये 1:6-17 पंचपदा पंक्ति के बारे में नीचे 1 नंबर टिप्पणी देखिए। ये जो है भगवत कात्यायन विरचित सर्वानुक्रमणी के नामक ग्रंथ में है। ये कात्यायन महर्षि प्रणीत ग्रंथ है, उसका नाम सर्वानुक्रमणी। उसमें ये लिखा हुआ है पंचमम पंक्ति पंचपदा, ऐसा लिखा उन्होंने। पंचमम पंक्ति ही पंचपदा, अगर पंचम छंद पंक्ति नाम से कहा जाएगा साच, और वह पंचपदा पंच पादों वाली होगी। आपने 4 पाद के श्लोकों को देखा है, इन 5 पादों का जो श्लोक का नाम पंक्ति छंद वाला। अरे 5 पादों वाला 5वें का नाम पंक्ति छंद से कैसे हुआ? क्योंकि जो छंदों का नाम की गिनती है ना, उसे 5वें में पंक्ति रखा हुआ है। वो भी किनारे देखो, गायत्री गनुष्ट बृहति पंक्ति, देखो गायत्री 1, उष्णिक 2, अनुष्टुप 3, बृहति 4, पंक्ति 5वीं है। त्रिष्टुप जगत्यति जगती, शक्वर्यति शक्वर्री, अष्ट्यत्यष्टि, धृत्यति धृतयति। इस प्रकार से पहले है उद्दिष्टत्वाद गायत्री आदि की अपेक्षा से 5वां है, स्मृतिकार ने कहा है। और श्रुति ने कैसे गए? श्रुतो तो अतो पंचाक्षरा पंक्ति पांक्तो यज्ञ यज्ञम एवं वरुंध है। तैत्रीय ब्राह्मण 2:7-10 में
और बृहदारण्यक में भी है 1:6:17 में, पांग तो एक गीत ही है, बाकी पंक्ति हिस्सा नहीं है वह। इत्यो पाठ उपलब्ध है तथा पंक्ति पंचाक्षर तो पंक्ति छंद में 5 अक्षर होता है एक पाद में। कौन से 5 अक्षर होगा उसके बारे में छंद शास्त्र पिंगल सूत्रकार ने कहा भगौमिति, भगौमिति एक सूत्र बना दिया। हाँ, भगौमिति का मतलब हो गया यदि लक्षणानुसार बोध्यम, भ मने भगण, गौ मने गुरु, 2 गुरु, भगण और 2 गुरु से युक्त, ऐसे 5 अक्षर, क्योंकि एक गण में 3 अक्षर होते हैं। छंद शास्त्र में ना भगण, रगण, नगन, तगण, यगण, ऐसे गणों के रूप में गण वर्णन किया। उन गणों में यही होता है लघु दीर्घ, लघु गुरु संज्ञा से बोला जाता है, लघु लघु लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु लघु, लघु लघु गुरु, इस प्रकार से अनेक प्रकार के बना करके मुख्य रूप में 8 है, वहां 8 ही गण होते हैं, 8 गण है। उनमें से भगण में क्या होता है, पहला गुरु बाद में लघु। गुरु वर्ण किसका नाम है, संयोगे गुरु दीर्घंच, लघु में आया है गुरु संज्ञा। यहाँ गुरु एक थोड़े 2 गुरु 3 गुरु ऐसे बात हो रही है यहाँ गुरु मतलब वर्ण को गुरु कहा जा रहा है। कौन सा वर्ण को गुरु संज्ञा होती है, दीर्घ वर्ण को और जिसके पर में संयोग हो, ऐसे पूर्व विद्यमान वर्ण को गुरु संज्ञा हो जाता है। ऐसे 2 गुरु वर्ण रहेगा, अर्थात ये जो पंचाक्षर छंद में हमेशा पहला वर्ण गुरु वर्ण है, फिर 2 लघु वर्ण, इसका नाम भगण, और फिर 2 गुरु वर्ण होंगे। कुल इस प्रकार से 5 अक्षर एक पाद में है, उसको पंक्ति छंद कहते हैं। हमेशा छंद शास्त्र में गुरु को एस जैसे दिखाई जाती है, लघु के लिए 1-2 सीधी रेखा डाल दी जाती है, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु गुरु, ये 5 अक्षर हो गए, यह पंक्ति छंद है। तेन यत् सर्वं लोकाय आत्मांतं च पांगतं परिकल्पयन्ति, तेना उसी के द्वारा जो यह सब कुछ संसार है, लोक से लेकर के आत्मांतम शरीर पर्यंत, आत्मस्थान है स्थूल शरीर, लोक से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत सारा चीज क्या है, पांगतम परिकल्पयन्ति, पंच रूपेण ही इसकी परिकल्पना की जाएगी। यज्ञमेव तत्परिकल्पयन्ते, वास्तव वह यज्ञ रूप से ही इसकी परिकल्पना मानी जा रही है। तेन यज्ञेन परिकल्पितेन पांगतात्मकं प्रजापतिम अभिसंपदते, एतादृश यज्ञ की परिकल्पना के द्वारा पांगतात्मक जो वो प्रजापति है, हिरण्यगर्भ है, उसी को आप प्राप्त कर लेंगे मरने के बाद। तत्कथम पांगतम इदम सर्वम, यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही पांगत रूप है, यह कैसे सिद्ध होगा? तब सुनो, कदित आह पृथ्वी अंतरिक्षम द्यौर्दिशो आंध्र दिशा अग्निर्वायुरादित्य चंद्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयो वनस्पते आकाश आत्मा इत्यादि भूतम अथाध्यात्मम प्राणो व्यानो अपान उदान समानः चक्षुश्रोत्र मनोवाक् त्वक् चरमागंसगंसनावास्थि मज्जा एतदि विधाय ऋषिरवोचत् पांगतं वाइदं सर्वं पांगतेनैव पांगतं स्पृणोति इति। पहला 5 क्या चीज है? ये अधिलोक है। पृथ्वी 1, अंतरिक्ष 2, द्युलोक 3, और ये तीनों लोक जिसमें है ऐसी दिशाएं मुख्य 4 और उसके अवान्तर दिशाएं 4, ये मिलकर के 5 हो गया, ये अधिलोक हो गया। फिर अधिदेव में अग्नि 1, वायु 2, सूर्य 3, चंद्रमा 4, नक्षत्र 5, ये 5 अधिदैवत रूप है। अथवा इसको कहते हैं लोकपांक्त भी कहते हैं, अधिलोक कहो या लोकपांक्त, और अधिदैव कहो या देवपांक्त, और इसके बाद आता है भूतपांक्त, अधिभूतम कहो या भूतपांक्त। कौन से 5 भूतों को पांक्त रूप में ले रहे हो आप? कहते जल, सबसे पहले आप हो। फिर औषधियां, औषधियां उसे कहते हैं जो फल के देने के साथ साथ नष्ट हो जावे,
उत्पत्ति पूर्वक फलदान अनंतर नाश्यत्वम का नाम औषधय। जैसे गेहूं चावल ये सब क्या होते हैं, दाल वगैरह के पेड़ पौधे लगाते हो आप खेती में, और फसल कटते ही फसल निकल गया तो पेड़ भी खत्म करना पड़ेगा, उखाड़ देना सारी। उसको कहते हैं पौधों को जो नष्ट कर दिया जाता है, नष्ट हो जाते हैं, वो स्वयं सूख जाते हैं, आगे फिर दोबारा फसल देते नहीं है, उनको कहते हैं औषधियां। और वनस्पति वे पेड़ हैं जिनसे बार बार फल मिलेगा। एक बार आपने लगा दिया, 200 साल चल रहा है, 20 साल भी चलते रहता है, फल मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, हर साल फल मिल रहा है। पेड़ तो वैसे का वैसे खड़ा है, सूख नहीं जाता वो, केवल पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, फूल लगते हैं, फल लग जाते हैं। ऐसे जो अनेक वर्ष पर्यंत स्थायी होकर के प्रति वर्ष फलदायी है, उनको कहा जाता है वनस्पति। आकाश आत्मा, और आकाश, और आत्मा शब्द से लेना है विराट। आत्मा शब्द का क्या लेना है, आकाश तो आकाश प्रसिद्ध ही है भूतों में, और आत्मा से विराट स्थूल जो समष्टि शरीर, ये सारा चीज, ये जो 5 चीजें मिलकर के अधिभूत दृष्टि करनी चाहिए, मैंने भूत पांक समझें। अथ अध्यात्म, उसके बाद अध्यात्म पांक बताने जा रहे हैं। प्राणो व्यान अपान उदान समान। अध्यात्म पांक में भी 3 भाग करेंगे। पहला, जैसे आपने अधिभूत पांक को भी 3 भाग कर दिया, अधिलोक, अधिदेव और अधिभूत, उसी प्रकार अध्यात्म में भी 3 भाग होगा, अधिप्राण, अधि इंद्रिय और अधि धातु। उसको क्या कहेंगे, वायु पांक्ति भी कहेंगे। पहले को प्राणो व्यानो अपान उदान समान को वायु पांक्त या प्राण पांक्त सब संज्ञाएं हैं, इसको अधिप्राण भी कहते हैं। कौन चीज हो इसमें, 5 चीज गिना, प्राण व्यान अपान उदान समान, इसको वायु पांक्त कहते हैं अथवा प्राण पांक्त भी कहते हैं। अधिप्राण अथवा अधिवायु नाम से भी कहा जाता है। अध्यात्म का एक भाग है ये, और अध्यात्म स्थूल शरीर है ना पूरा, इसका एक हिस्सा है। सूक्ष्म भाग में क्या है आपका, प्राण अपान उदान व्यान समान है, ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है वो। और सूक्ष्म शरीर का हिस्सा क्या है आपका, अधि इंद्रिय, इंद्रिय पांच, चक्षु श्रोत्र मन वाक और त्वक, ये 5 इंद्रियों को ले लिया, 2 बहिर्ज्ञान इंद्रिय को ले लिया, और 1 मन को ले लिया, और बाहर 2 वाक और त्वक को ले लिया। वाणी कर्मेंद्रिय है, त्वक भी ज्ञानेन्द्रिय है, मन अंतर इंद्रिय है, चक्षुष का अंतर इंद्रिय है, और अंत में धातु, धातु पांक्ति अधिधातु, यह अधिपिंड भी कहते हैं इसको। पिंड इसी से बनी है ना, चर्म मांस स्नावा अस्थि मज्जा, चर्म मांस स्नायु अस्थि और मज्जा, ये धातु पांक्ति। 2 छोड़ दिया, कौन सा चीज छोड़ दिया इन्होंने, रुधिर और शुक्र छोड़ दिया, खून को छोड़ दिया और शुक्र को छोड़ दिया, बाकी 5 ले लिया सप्त धातुओं में से। ये सभी मिलकर अध्यात्म पांक्त कहे जाते हैं। वो भी 3 है, ये भी 3 है। अधिभूत में 3 कर दिया, अध्यात्म में भी 3 कर दिया, लेकिन अधिभूत जो 3 है, अधिभूत जो 3 है, वो 3 को भी 3 भाग में कर ली, अधिलोक, अधिदेव और अधिभूत, अथवा उसको लोकपांक्त, देवपांक्त और भूतपांक्त। सर अध्यात्म जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, इसको भी आपने क्या कर दिया, 3 भाग। इसमें अधिवायु या अधिप्राण कहा जाता है, प्राण पांक्त, फिर अधि इंद्रिय, इंद्रिय पांक्त, और अधि धातु तो धातु पांक्त कहा जाता है। इसलिए 5 5 5 5, पूर्व में 3 और आगे 3, 5 छक्का 30 हो गया। 30 तत्वों को में ये सारा ब्रह्मांड को गिना दिया इन्होंने, संपूर्ण ब्रह्मांड इतना ही बोल दिया। इसलिए आगे लिख रहे, देख रहे, एक तद विधाय, इस बात को विधान करके, इस प्रकार पांक्त उपासना का विधान करके, इस मंत्र के दृष्टा ऋषि ने या वेद ने क्या कहा, पांक्तम व इदम सर्वम, ये सब कुछ पांक्त ही है, इसे तो कुछ भी नहीं कर दिया। संख्या में समानता होने के कारण से यह छंद को नहीं लेना, क्यों 5 अक्षर तो है नहीं, तो ज्यादा अक्षर वाले हैं सब, कोई 14 अक्षर 18 अक्षर, 1 5 को पर नाम लेंगे तो, इसलिए यहाँ छंद दृष्टिया नहीं है, केवल संख्या दृष्टि से। पांगते नहीं वह पांगतन स्पृणोति, जो इस उपासना करता है
वह अध्यात्म पासी बाह्य पांक्त को एक रूप से उपासक उपलब्ध कर लेता है, हिरण्यगर्भ को प्राप्त कर लेता है। ये शरीर भी पांक्त का उपासना करते हुए इसको अभेद कर देगा उस हिरण्यगर्भ के साथ, तो बाह्य हिरण्य रूपा पांक्त है, समस्त ब्रह्मांड विराट शरीर विशिष्ट सुख शरीर वाला जो हिरण्यगर्भ उसके साथ अभेद हो जाएगा। ये उसका तात्पर्य है। पृथ्वी अंतरिक्षम द्यौर दिशावांतर दिशा लोकपांगता, पृथ्वी अंतरिक्ष द्यौर दिशावांतर दिशा ये लोकपांत या अधिलोक कहा जाता है। अग्नि वायु आदित्य चंद्रमा नक्षत्र देवता पांगतम यह अधिदेव कहा जाता है। आप औषधि वनस्पति आकाश आत्मा भूत पांगतम अथवा अधिभूत कहा जाता है। यह आत्मा इति विराट भूत अधिकार, आत्मा शब्द से यहाँ विराट रूपा भूत तत्व को लेना, क्योंकि प्रकरणानुसार अधिकार होता है, प्रकरण प्रकरण के अनुसार जो चल रहा है विचार, अभी उस हिरण्यगर्भ के अवयवों का विचार चल रहा है, इसे विराट रूपा उसका स्थूल शरीर को ही लेना चाहिए आत्मा शब्द से, धड़ शब्द से। इति अधिभूता, इस प्रकार से ये तीनों मिलकर के अधिभूत है, अर्थात अंत में जो कहा अधिभूत है, पहले जो दो कहा हुआ है ना अधिलोक और देवता पांक्तों का उपलक्षण है। अधिभूतमिति अधिलोक आदि देवता पांक्तयोर द्वयोर उपलक्षणार्थम, उन दोनों को उपलक्षण करने के लिए ही ये कहा गया है। लोक देवता पांक्तयोश्च अभितत्वात्, क्योंकि भूतों के अलावा लोक और देवता के पंच पंच संज्ञा से युक्त होकर के भी कथन किया है श्रुति ने। अथानंतरम अध्यात्म पांक्त त्रय मुच्यते, उसके बाद अध्यात्म में विद्यमान जो पांक्त त्रय है वो कहने जा रहे हैं। जब बाह्य जगत में विद्यमान पांक्त त्रय बता दिया, लोक देव और भूत, और अब भीतर में आई शरीर में अपने में क्या है कहते प्राण, पांच पंच प्राण है, पंच इंद्रिया और पंच धातु, उनको ले रहा है। प्राणाय वायु पांक्तम, प्राण का क्या कहा जाता है अधिवायु अथवा वायु पांक्त, चक्षुरादि इंद्रिय पांक्त अथवा अधि इंद्रिय कहा जाता है, चर्म आदि धातु पांक्त अथवा उसको अधिधातु कहा जाता है। एतावदीदम सर्वम अध्यात्म, बस इतनी ये सारा अध्यात्म है, इनको छोड़ दो तो बाकी कुछ नहीं टिकने वाला है। बाह्यंच पांक्तम इति एतद एवं अधिविधाय, यह बाह्य पांक्त है, इस प्रकार से एतद एवं इसको इस प्रकार से अधिविधाय माने परिकल्प्य उपदेश देकर के, ऋषि माने वेद, कोई ऋषि विशेष होगा जिसका दृष्टा हो, अथवा वेद का नाम ऋषि है, एतद दर्शन संपन्न हो, एतद उपासना से विशिष्ट होकर के वह कश्चित ऋषि ही, एतद उपासना से विशिष्ट कोई ऋषि ने अवोचत उक्तवान अपने शिष्यों के प्रति क्या कहा कि मिथ्या, क्या उसने कहा पांक्तम वाइदम सर्वम, सारा जगत पांक्त रूप ही है। पांक्ते नहीं व आध्यात्मिक संख्या सामान्यात पांक्तम बाह्यम स्पृणोति बलेति पूर्यति तीर्थ, यह आध्यात्मिक पांक्तों के माध्यम से यह जीवात्मा क्या करता है, संख्या के सामने लग रही है पांच है ना, यहाँ अधि प्राण भी प्राण पांक्त था, और इंद्रिय पांक्त और धातु पांक्त, इनके द्वारा पंच पंच संख्या से विशिष्ट होकर के यह जीव जब वायु भूत पांक्त है, लोक देव और भूत, उनमें क्या कर रहा है स्मृति माने उसको बल प्रदान करता है, उसे पूरित कर दे रहा है। एकात्मते उपलब्धि मैंने एकात्म बलतया अभेद उपासना करता हुआ उसी रूप को प्राप्त कर जाता है। एवं पांक्त सर्वमिति यो वेद, इस प्रकार से जो कोई उपासना करता है संपूर्ण संसार पांक्तात्मक करके वह भी अंत तो गत स प्रजापत्यात्मयु भवति, प्रजापति रूपा हिरण्य के रूपा अंत में हो जाता है, ये इसका अर्थ है।